हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत की एक और बहुत ही सुंदर अनोखी कथा में आप सभी का स्वागत है। तो इतने कुछ एपिसोड से हम सुन रहे थे राधा मदन मोहन जी की कथा, राधा वल्लभ जी की कथा, बांके बिहारी जी की कथा, राधा गोविंद जी की कथा। अब हम आए राधा गोपीनाथ जी की कथा, और आज हम बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनमोहक, जो मोस्ट ब्यूटीफुल जो डीटीज है, विग्रह है, राधा रमण जी, उनकी कहानी सुनने जा रहे हैं। और वो क्यों इतने मनमोहक है, ये हम कहानी में जानेंगे। बहुत ही अद्भुत कहानी है। ये एक अकेले विग्रह है जो वृंदावन छोड़कर कभी नहीं गए। एकदम छोटे से बाल स्वरूप में भी है, पर राधा रमण कहलाते हैं। तो उनकी कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो राधा रमण जो विग्रह है, वो इतने सुंदर हैं कि कहते हैं कि ये जो विग्रह है, इट इज अ कॉम्बिनेशन। इनके अंदर राधा गोविंद जी के हास्य है, स्मित है। मतलब जब जो तीन प्रिंसिपल डीटीज हैं जिनकी मैं कहानी सुना चुकी हूँ, कि राधा जो गोविंद जी है, उनकी हंसी, मुस्कान कृष्ण के बराबर है। राधा गोपीनाथ का जो वक्षः स्थल है, छाती है, जो मुरली पकड़ने का जो स्टाइल है, वो बिल्कुल कृष्ण के बराबर है, कृष्ण के जैसे है। और जो राधा मदन मोहन जी हैं, उनके चरण कृष्ण की भांति है। लेकिन ये जो राधा रमण है, उनका ऐसा है कि राधा रमण जी की मुस्कान भी कृष्ण के जैसी है, राधा रमण जी की छाती भी कृष्ण के जैसी है, और राधा रमण जी के चरण भी कृष्ण के जैसे हैं। इन विग्रह को वज्रनाभ ने नहीं बनाया, ये स्वयंभू अपने आप प्रकट हुए हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जो राधा गोविंद जी की हंसी, राधा गोपीनाथ जी का वक्षः स्थल और राधा मदन मोहन जी के चरण, इन तीनों को जब मिला दिया जाए तो प्रकट हुए हैं राधा रमण जी। और इनकी कथा आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। बहुत बहुत ही सुंदर है, ध्यान से सुनिएगा। तो ये इन द 16th सेंचुरी, मतलब इन द ईयर 1500 समटाइम, जब चैतन्य महाप्रभु बंगाल से दक्षिण की यात्रा के लिए निकले, तब थोड़ा बरसात शुरू होने वाली थी। और वहां से निकलकर जब तक वो दक्षिण में पहुंचे, साउथ इंडिया के एक क्षेत्र में जिसका नाम है श्रीरंगम, ये तिरुचिरापल्ली के आसपास ये क्षेत्र है, जगह है। तो जब ये श्रीरंगम पहुंचे, तब श्रीरंगम के जो मुख्य, जो मंदिर के जो मुख्य पुरोहित है, जिनका नाम था वेंकट भट्ट, चैतन्य महाप्रभु उनके घर जाकर रुके। उन्होंने बहुत आग्रह किया कि आप हमारे यहाँ आइए। और अब तो चौमासा शुरू होने जा रहा है, चतुर्मास, अर्थात जो बरसात का मौसम होता है, उस समय पर कोई भी जो साधु सन्यासी होते हैं, वो ज्यादा इधर उधर भटकते नहीं हैं, क्योंकि उस समय सांप और इस तरह के कीचड़ में जानवर जंतु बीमार होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो जो साधु सन्यासी जो जगह जगह भ्रमण करते रहते हैं प्रचार के लिए, उनको ये आदेश दिया जाता है कि वो जो चतुर्मास का समय आता है, वो एक ही जगह पर स्थित होकर कहीं पर रह जाए। चतुर्मास का प्रारंभ होने जा रहा था। तो जो चैतन्य महाप्रभु थे, वो वेंकट भट्ट के यहाँ 4 महीने के लिए, वेंकट भट्ट के आग्रह से वो वहां पर रह गए। जब वहां पर रहने लगे, तो वेंकट भट्ट ने उनकी बहुत सेवा करना शुरू कर दिया। जैसा कि आदर, कोई भी आपके यहाँ साधु सन्यासी कोई आएगा, तो आप किस प्रकार उनका आदर सत्कार करोगे, इसी प्रकार। अब वेंकट भट्ट का एक छोटा सा बेटा था, 7 साल का बेटा था, जिसका नाम था गोपाल भट्ट।
तो ये जो नन्हा सा गोपाल था, ये रोज अपने पिता को देखता कि मेरे पिताजी तो इतने मन से, इतने अच्छे से इन बाबा के, ये जो चैतन्य महाप्रभु हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, और उनको बढ़िया सा मेरी मम्मी खाना बनाती है और उनकी सेवा करती है, उनके हर एक जो उपलब्ध जो सुविधाएं हैं, उनको सब सुविधाएं उपलब्ध करने की का प्रयत्न कर रहे थे वो। तब जो गोपाल भट्ट था, वो ये देखते देखते वो भी इन्हीं कामों में जो थोड़ा थोड़ा उसका भी मन लगने लग गया, क्योंकि व्हेन द चाइल्ड सीज कि अ पेरेंट किस तरह से बिहेव कर रहा है, तो वो यही इम्बाइब करते हैं। कई बार हम अपने बच्चों को जो सिखाते हैं, वो हमारी भाषा से और बोलने से वो नहीं सीखते, पर जब हमें ऑब्जर्व करते हैं, हमें करते हुए देखते हैं, तभी वो वहां पर सीखते हैं। तब गोपाल भट्ट ने अपने माता पिता को इस प्रकार सेवा करते हुए देखा, और उसका भी मन उसमें रम गया, और वो भी उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा अपने 7 साल की उम्र की हिसाब से वो जो सेवा कर सकता था, वो दिन रात अपने पिता के साथ साथ मिलकर और चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने लग गया। एक बार चैतन्य महाप्रभु ने बड़े प्यार से गोपाल को अपने गोद में बिठा लिया, और गोपाल को बिठाकर और बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोलने लगे कि बेटा, तुम तो बहुत ही, मतलब बहुत विद्यावान हो, बहुत तुम चतुर हो, बहुत ही गुणी हो, तुम इतनी मेरी सेवा कर रहे हो, जब तुम बड़े हो जाओगे तब तक तुम्हें यहीं अपने माता पिता के साथ रहना है। जब तक बड़े नहीं होते तब तक अपने माता पिता के साथ ही रहना है। बड़े हो जाने के बाद भी माता पिता की ही सेवा हमेशा करते रहना। जिस प्रकार तुम मेरी सेवा कर रहे हो, इसी प्रकार अपने माता पिता की सेवा करना। फिर एक समय ऐसा आएगा जब माता पिता जब चले जाएंगे यहाँ से, अर्थात जब उनका स्वर्गवास हो जाएगा, तब तुम यहाँ से वृंदावन की ओर, सॉरी 1 मिनट, तब तुम वृंदावन की ओर यहां से प्रस्थान करना। वृंदावन जब जाओगे तो वहां पर मेरे नित्य पार्षद हैं दो, एक रूप गोस्वामी और एक सनातन गोस्वामी, और ये बहुत महान सन्यासी हैं। जब तुम वहां पर पहुंचोगे तब तुम इनकी सेवा करना, और इन्होंने कई ग्रंथ लिखे होंगे तब तक, और इन भक्ति के जो ग्रंथ जो इन्होंने लिखे होंगे, तब उनको सारी दुनिया में प्रसारित करना और सब तक पहुंचाने का तुम्हारा काम होगा। ये तुम्हारा जिम्मा है। मन ही मन छोटे से गोपाल ने गौरांग महाप्रभु को अपना गुरु मान लिया था, परंतु चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन काल में कभी किसी को अपना शिष्य घोषित नहीं किया, अर्थात किसी शिष्य को इस प्रकार दीक्षा नहीं दी। इसके भी कई कारण होते हैं, क्योंकि दीक्षा जो देते हैं तो कभी कभी सन्यासियों को भी अपने शिष्यों से लगाव हो जाता है, और इस प्रकार का जो मे बी सेवरल अदर रीजंस ऑल्सो, ये उनको चैतन्य महाप्रभु ने छोटे से गोपाल भट्ट को इस प्रकार का आदेश दिया, और प्रेम पूर्वक उसको अपना आशीर्वाद दे दिया कि जैसे कोई गुरु है अपने छोटे से नन्हे होने वाले शिष्य को आशीर्वाद देता है। गोपाल भट्ट ने उस हमेशा उस आदेश और निर्देश को याद रखा। समय ऐसा आया कि 4 महीने बीत गए, और फिर चैतन्य महाप्रभु फिर अपनी दक्षिण यात्रा के लिए आगे की ओर उन्होंने प्रस्थान किया। नन्हा सा गोपाल भट्ट 7 वर्ष का था तब, और धीरे धीरे वो बड़ा होने लग गया। जैसे वो बड़ा हो रहा था, उसकी शिक्षा आरंभ कर दी गई कि वो वेदों का उसने अध्ययन किया। वो बच्चे ने वेद शास्त्र उपनिषद वेदांत सारे के सारे शास्त्रों का गहन अध्ययन करके, और वो एक प्रख्यात पंडित बन गए गोपाल भट्ट। जगह जगह वो प्रवचन करने लग गए, और वो मतलब लोगों को शिक्षा प्रदान करने लगे, जगह जगह भ्रमण करते, आसपास के ही गांव में, दक्षिण में ही, और जाकर वो भ्रमण करते और वहां पर उनको प्रचार करने लग गए, भगवत प्रचार। अब धीरे धीरे इसी प्रकार एक समय ऐसा आया कि जब वो एक छोटा सा और है कि इन्होंने, सॉरी, चैतन्य महाप्रभु ने उसको ये भी आदेश दिया था, आई एम वेरी सॉरी आई फॉरगॉट दिस। चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल भट्ट को बचपन में ये भी आदेश दिया था कि कभी यदि समय हो तो नेपाल के बॉर्डर में जाना, और वहां पर काली गंडकी नदी के उद्गम स्थान पर जाकर वहां से शालिग्राम शिला को लेकर आना और उनकी पूजा आरंभ कर देना। तो जैसे गोपाल भट्ट बड़े हुए, बड़े होने के बाद एक बार ऐसे ही भ्रमण करते हुए वे खास नेपाल पहुंचे। वहां पर एक सरोवर था जो कि आज दामोदर कुंड के नाम से प्रख्यात है। उस सरोवर के पास पहुंचकर, ये टिबेटन बॉर्डर है, नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर में, वहां से वे कई सारे शालिग्राम शिलाओं को लेकर अपने पास आ गए थे।
और जैसे और बड़े होते गए और इनकी इन्होंने पूजा आरंभ कर दी। जैसे ही वो बड़े हुए, धीरे काफ़ी बड़े हो गए, तब एक समय ऐसा आया जब उनके वृद्ध माता-पिता ने उनको बुलाया और कहा कि पुत्र, अब हम बहुत वृद्ध हो चुके हैं। हम कब यहाँ से हमारा जाना होगा ये हमें भी पता नहीं, पर हम तुमको अब बांध कर रखना नहीं चाहते। तुमने अपने जीवन काल में हमारी बहुत सेवा की है, पर अब समय आ गया है कि चैतन्य महाप्रभु की जो वाणी थी और जो आदेश दिया था तुमको, उसकी तुम पूर्ति करो। और तब उन्होंने आशीर्वाद के साथ अपने पुत्र को कहा, जाओ बेटा, अब तुम यहाँ से वृंदावन की ओर प्रस्थान करो। गोपाल भट्ट ने अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया और वहां से वे उस वक्त श्रीरंगम से चले गए वृंदावन की ओर। कुछ समय बाद उनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया। गोपाल भट्ट वृंदावन पहुंचे और वहां पर उन्होंने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी से भेंट की, जिस प्रकार की चैतन्य महाप्रभु ने उनको आदेश दिया था। धीरे धीरे उनकी सेवा करते हुए और उनके उनके दिए हुए जो आचरण सिखा रहे थे, उस प्रकार उनके आदेश और निर्देशों का पालन करते हुए वो सेवा और भक्ति भाव में बहुत ज्यादा गूढ़ अंदर ही घुसते चले गए, अपने भक्ति के पथ पर आगे बढ़ रहे थे। उनके पास उनके शालिग्राम शिला थी जिनकी वो रोज सेवा करते थे। और एक तरफ तो शालिग्राम शिला अपने कपड़े के अंदर बांध कर वो कई कई बार गले में लटका कर, उनके पास 12 शालिग्राम शिला थी, 12 शालिग्राम शिला, अर्थात जो विष्णु का स्वरूप है। आप कहेंगे कि पत्थर के स्वरूप में है, परंतु वो एक्चुअली पत्थर के पीछे की तरफ उसके कुछ चिन्ह बने होते हैं। अलग अलग प्रकार की शालिग्राम शिलाएं आती हैं। कुछ सुनहरी चिन्ह होते हैं, कुछ चांदी के चिन्ह होते हैं, जैसे कि कोई कीड़ा खाया हुआ हो, या शंख का चिन्ह होता है। अलग अलग प्रकार के उसके चिन्ह होते हैं और आगे की तरफ वो विष्णु का स्मूथ ऐसे शिला होती है, जो खास करके गंडकी नदी में ही, नेपाल में ही पाई जाती है। तो इस प्रकार की 12 शालिग्राम शिलों की जो पूजा अर्चना थी, वो गोपाल भट्ट किया करते थे। कई बार उनको एक कपड़े में लपेटकर अपने गले में बांध लेते और कई बार वो कपड़े के अंदर बांध कर उनको एक छोटी सी डलिया में डालकर और डलिया को किसी पेड़ की टहनी से लटका देते ऊपर की तरफ। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी की सेवा करते रहते। रूप गोस्वामी, तभी उन दिनों की ही बात है जब मैं कथा सुना चुकी हूं कि रूप गोस्वामी को किस प्रकार राधा गोविंद जी को का प्राकट्य हुआ था उनके सामने, और राधा गोविंद जी की सेवा करने में वो आनंद ले रहे थे। और इसी प्रकार सनातन गोस्वामी के सामने प्रकट हुए थे, साथ में मदन मोहन जी उनको मिल गए थे। प्रकट तो उनको अद्वैताचार्य ने किया था, परंतु सनातन गोस्वामी के पास में मदन मोहन जी की सेवा आ गई थी। सनातन गोस्वामी मदन मोहन जी की सेवा करते, जो आज करौली में है, और रूप गोस्वामी जो है वो राधा गोविंद जी की सेवा करते, जो आज जयपुर में है। और गोपाल भट्ट जो थे वो अपनी शालिग्राम शिला की पूजा करते और उनकी ही सेवा करते थे। एक बार की बात है, ये जब खबर पहुंची कि गोपाल भट्ट जो गोस्वामी है, उन्होंने सन्यास ले लिया, वृंदावन पहुंचने के बाद उन्होंने वहां पर सन्यास ले लिया था। तो जब चैतन्य महाप्रभु को पता चला कि गोपाल भट्ट जो है वृंदावन पहुंच गए हैं रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के पास, तो उनका हृदय बहुत ज्यादा प्रफुल्लित हो गया। तब उन्होंने मन ही मन, ऐसा कहते हैं जो राधा रमन जी के जो गोस्वामी हैं परिवार, वो सब यही कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने केवल एक ही अपना शिष्य घोषित नहीं किया, पर हृदय से जिसको माना वो थे गोपाल भट्ट गोस्वामी। खैर ये तो वो ही सब जाने, पर उन्होंने अपने इतने इतने प्रेम से चैतन्य महाप्रभु ने अपना एक लकड़ी का आसन, अपनी एक माला, कुछ प्रसाद और अपना एक कोपिन उन्होंने खास गोपाल भट्ट के लिए प्रसाद के रूप में और अपने आशीर्वाद स्वरूप उनके लिए भेजा। तो ये जो लकड़ी का आसन है और जो ये कोपिन है, ये आज भी राधा रमन जी का जो मंदिर है वृंदावन में, वहां पर उसको संरक्षित, प्रिजर्व करके रखा गया है। ये आसन जब उनके पास पहुंचा तो उनका हृदय एकदम गदगद हो गया, बहुत बहुत ज्यादा आनंद आ गया गोपाल भट्ट गोस्वामी को। अब एक बार की बात है कि एक बहुत रईस, वेरी वेल्दी जो भक्त था, वो वृंदावन पहुंचा। और वृंदावन जब वो पहुंचा तो उसने रूप गोस्वामी से मुलाकात की, भेंट की, सनातन गोस्वामी से भेंट की और गोपाल भट्ट गोस्वामी से भी भेंट की। जैसे सबको भेंट करता था,
तब हर एक से भेंट करते करते उसने सबको बहुत सुंदर ठाकुर जी के वस्त्र दिए, मुकुट दिए, आभूषण दिए, बांसुरी दी, बहुत तरह तरह की चीजें, मतलब जो कि ठाकुर जी की सेवा में जो उपयोग में लाने वाली जो सेवाएं करी जाती है, नॉट की आरती का सामान, बट उनके जो विग्रह के पर्सनल यूज की जो चीजें होती है, वस्त्र, आभूषण, मुकुट, कुंडल, जेवर और बांसुरी, इस प्रकार की बहुत सुंदर वेरी एक्सपेंसिव चीजें जो थी वो उन्होंने सबको भेंट दी। अब गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उनसे भेंट ली, हाथ जोड़े, और वो जो भक्त थे वो वहां से चले गए। पर उनके जाने के बाद गोपाल भट्ट गोस्वामी का दिल एकदम बुझ गया। इतने दुखी हुए कि आंखों से आंसू बहने लग गए। क्यों दुखी हुए? बस यही सोचने लग गए कि इन सब का मैं क्या करूंगा। मतलब कितने भाग्यशाली है वो कि जो भगवान के त्रिभंगी स्वरूप को उनकी सेवा कर सकते हैं। और तब उनके मन में ये ख्याल आया, और वो रोते रोते अपने मन में उनके इतनी तीव्र इच्छा जागृत हुई कि वो रोते हुए अपने प्रभु को पुकारते हुए और हाथ जोड़कर नमन करने लगे कि हे प्रभु, मेरी भी इच्छा है, क्या कभी ये पूर्ण होगी? मैं भी चाहता हूं कि कभी आपके त्रिभंगी ललित स्वरूप को मैं अपने हाथों से सजाऊं। क्या कभी उस स्वरूप की मैं सेवा करने का कभी मुझे मौका मिलेगा, कभी मुझे अवसर मिलेगा? इस प्रकार का वो रोते रहे। कुछ दिन बाद वहां पर इट वॉज नरसिंह चतुर्दशी का दिन आया। नरसिंह चतुर्दशी मई महीने में आती है, और उसके अगले दिन होती है बुद्ध जयंती। नरसिंह चतुर्दशी के दिन वो अपना पठन कर रहे थे, भागवतम पढ़ रहे थे, और तब वो प्रहलाद की कथा पढ़ रहे थे। तब पढ़ते पढ़ते उनके आंखों से फिर से अश्रु धारा बहने लग गई। और तब उनके मन में ये विचार आया कि मैं कितना अभागा हूं। ये जो भक्त था, ये प्रहलाद था, इसका मन कितना निश्चल था, कितना पवित्र था, कि इसने कितने ही प्रेम से प्रभु को पुकारा होगा कि जब एक कहते हैं कि इनएनिमेट वस्तु जो होती है, मतलब पत्थर का एक खंबा है जिसके अंदर कोई जान नहीं है, उसमें से भी प्रभु प्रकट हो गए और उन्होंने दर्शन किए। मैं तो इतने वर्षों से इन शालिग्राम शिला की पूजा कर रहा हूं, पर मुझे कभी भगवान ने दर्शन क्यों नहीं दिए? ये कहकर वो रोने लग गए। और तब उनको लगा कि मैं कितना ही अभागा हूं, और प्रहलाद कितना भाग्यशाली था, कितने भाग्यवान थे वो भक्त, कि उनकी भक्ति सार्थक थी और मेरी भक्ति तो बिल्कुल हीन है। मैं तो बिल्कुल पतित हूं, मेरी कोई कीमत ही नहीं है, मैं आई एम वर्थलेस, मैं आई एम एब्सोल्युटली अभागा, ये कह रहे थे। और उसके बाद में अगले दिन वो जब सेवा के लिए पहुंचे हैं, बुद्ध जयंती का दिन था, वो जब सेवा अपने शालिग्राम शिला की सेवा के लिए पहुंचे, तो उन्होंने वो डलिया में जो बांध रखे थे डाल के, जो 12 शालिग्राम शिला एक कपड़े के अंदर लपेट के और एक टोकरी के अंदर डलिया में डाल के, और उस टोकरी को पेड़ के एक टहनी के से साथ लटका दिया था। तो जब वो देखने गए सेवा के लिए, तो उन्होंने देखा कि एक वो जो टोकरी का जो ढक्कन था वो थोड़ा खुला हुआ था। तो घबरा गए। इसलिए घबरा गए क्योंकि उन्हें लगा, हाय हाय, यहाँ कहीं ऐसा तो नहीं कि गलती से कोई सांप चलकर और अंदर घुस गया हो। पेड़ों के ऊपर सांप घूमते हैं। और तब उन्हें लगा कि मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई कि मैंने उस डलिया को सिक्योरली अच्छे से बंद नहीं किया है। तब तुरंत उन्होंने उचक कर वो ढक्कन को हटाने की कोशिश की, पर वो उससे हो नहीं पाया। तब उन्होंने चढ़कर और वो डलिया को नीचे उतारा देखने के लिए कि अब मैं इनको निकालूं कि यहाँ कहीं अंदर कोई छोटा मोटा सांप तो नहीं घुस गया। जब उन्होंने अंदर से वो निकाला और कपड़ा खोला, तो 12 जो शालिग्राम शिला थी उसमें से एक शालिग्राम शिला जो कि दामोदर शिला थी, दैट इज वॉट इट इज सेड। तो जो दामोदर शिला थी, ये अलग अलग शिलाओं के प्रकार होते हैं और उसी प्रकार से उनका नाम दिया जाता है। तो उन 12 में से जो एक दामोदर शिला थी, उसका तो रूप परिवर्तित हो चुका था। और वो जो दामोदर शिला थी, वो साक्षात राधा रमण जी के स्वरूप में परिवर्तित हो गई थी। राधा रमण जी जो है, वो कृष्ण के एक सांवले स्वरूप है। राधा रानी नहीं दिखेंगी, एक छोटे से, छोटे इसलिए कह रही हूं क्योंकि उनका जो साइज है वो 11 इंच से थोड़ा सा ऊपर है। 11.18 ऑफ एन इंच, दैट मीन्स 11 इंच और 0.3 सेंटीमीटर। दिस इज अप्रोक्सीमेट साइज।
इतने से छोटे से गोपाल भट्ट गोस्वामी ने जब इतने छोटे से ठाकुर जी के स्वरूप को देखा, तो उनका मन इतना गदगद और इतना प्रफुल्लित हो गया कि उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि क्या मैं स्वप्न देख रहा हूं, कि या आज सच में मेरी प्रार्थना और मेरी जो तपस्या है वो सार्थक हो गई, कि भगवान स्वयं मेरी इच्छा को पूरी करने के लिए वो यहाँ पर स्वयंभू प्रकट हो गए हैं। इतने मनमोहक ऐसे बांसुरी का हाथ उठाते हुए मैंने ग्रुप पे फोटो भेजी है। आप गूगल भी अगर करेंगे तो राधा रमन जी का स्वरूप आपको गूगल पे मिल जाएगा। राधा रमन जी मोस्ट क्या बोलते हैं, फैशनेबल, इतनी उनकी सुंदर सेवा होती है। उसके बाद ये जो खबर थी, ये सब जगह फैल गई। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सब तरफ वृंदावन में कृष्ण प्रकट हो गए, कृष्ण प्रकट हो गए, कृष्ण प्रकट हो गए, इस प्रकार सब तरफ गुणगान होने लग गया। सब दौड़ते हुए आए और सब हृदय सब रो रहे थे, और देखकर उनका मन इतना इतना प्रसन्न हो रहा था कि क्या ही ये भक्ति है गोपाल भट्ट गोस्वामी की, कि उनकी इच्छा पूरी करने के लिए, और इच्छा भी कैसी, कि प्रभु की सेवा करने का मुझे अवसर मिले, उनको सजाने का मुझे एक अवसर मिले। इस प्रकार की इच्छा प्रकट करने के लिए एक शालिग्राम शिला स्वयं कृष्ण के रूप में प्रकट हो गई। इस प्रकार उनका जब प्रकट होने के बाद तब उनका एक बहुत सुंदर उत्सव मनाया गया, बहुत ही अमेजिंग, बहुत सुंदर उत्सव मनाया गया। सो दिस वाज इन द ईयर 1542, 1542 में जब उनका स्वयंभू प्रकट हुए, अवतरण हुआ, तब उसके बाद ये एक उत्सव की आयोजना की गई, और उत्सव का आयोजन करके उसके बाद जो बाकी के जो 11 शालिग्राम शिला थे उनकी तो सेवा चलती रही, पर ये जो राधा रमन जी थे, इनकी सेवा में कभी गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। इतनी सुंदर सुंदर सजावट की है हर समय, इतना सुंदर उन्होंने इनकी सेवा से सेवा करने का जो लेवल था, ऐसे 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 रेज कर दिया, ऊपर कर दिया। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कभी विवाह नहीं किया। उन्होंने उनके बहुत एक खास जो शिष्य थे, जिनका नाम था गोपीनाथ पुजारी। तो गोपीनाथ पुजारी को उन्होंने फिर ये सेवा करना सिखाया, और फिर उनको धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़े मतलब उम्र होती जाती है, उन्होंने अपने शिष्य को इनका सेवा भार सौंप दिया। वो चाहते थे कि गोपीनाथ पुजारी विवाह करें, परंतु उन्होंने भी कभी विवाह नहीं किया। तो गोपीनाथ पुजारी के एक छोटे भाई थे जिनका नाम था दामोदर दास, और इन्होंने भी अपने बड़े भाई से सेवा करने की कला पूरी तरह से सीखी थी, और बहुत भक्ति भाव से सेवा करते थे। दामोदर दास ने विवाह किया और उनके 3 पुत्र हुए, और इस प्रकार जो शुरू हुआ जो वंश, जो गोस्वामी वंश है, वो दामोदर दास के मतलब गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य, उनके भाई दामोदर दास, उनके 3 पुत्रों से, और फिर एक के और 3 हुए, और फिर इस प्रकार वो जो वंश थे वो आगे चलते रहे, और आज करीब करीब आई थिंक 40 परिवार हैं, या शायद ज्यादा भी हो सकते हैं, जो ये गोस्वामी परिवार है, जो पूरी की पूरी राधा रमन जी के मंदिर में इनकी गोस्वामियों की ये जो जो राधा रमन जी की सेवा का भार संभालते हैं। भार क्या है, दिस इज नॉट भार, ये तो उनका सेवा का जो अवसर उनको मिलता है, और उनको मतलब इट्स एन अपॉर्चुनिटी ऑफ अ लाइफ टाइम, कि सेवा करने का मौका मिले, और इनका भाग्य बहुत अच्छा है। राधा रमन जी इतने छोटे से नन्हे से थे कि उनको कभी वृंदावन छोड़ के जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि जो इतने छोटे से जो है, वो इतने छोटे से छोटे बच्चे से भी छोटे हो गए ना, 11 इंच क्या ही होता है, तो उनको छुपाना और रखना बहुत आसान था, बहुत सरलता से उनको कहीं पर भी छुपाया जा सकता था। इस प्रकार से कभी भी राधा रमन जी वृंदावन छोड़कर कभी नहीं गए। राधा रमन जी के पास में इतने आभूषण हैं और इतने वस्त्र हैं, अगर आप देखेंगे तो वो शॉर्ट्स में होते हैं, और अलग अलग तरह तरह के समय अनुसार और बहुत फैशनेबल तरीके से उनकी उनके जो वस्त्र हैं वो सिले जाते हैं। हर एक जना बहुत मोस्ट कंटेम्प्ररी, मोस्ट फोटोजेनिक, मोस्ट फैशनेबल जो डीटीज हैं वो राधा रमन जी है, आप देखेंगे तो आपको एक्चुअली फोटोग्राफ्स भी तरह तरह की, शुरू से कई मंदिरों में फोटो लेना वर्जित है, पर राधा रमन जी के मंदिर में बोलते हैं बिंदास आइए फोटो खींचिए, भगवान जी की फोटो खींचिए एंड शेयर द फोटोग्राफ्स विद एवरीबॉडी। इतने आभूषण हैं उनके पास कि आज तक 450 वर्षों से जो इनकी सेवा चलती आ रही है, एक भी आभूषण कभी यहां से गायब नहीं हुआ, कभी खोया नहीं। सो दिस इज ऑल्सो बिकॉज कि जो उनका जो स्टोरेज है,
जो समझ लो तिजोरी, बड़ी सारी खूब तिजोरी होगी जिसके अंदर उनके सारे आभूषण रखते हैं। तो 3 परिवारों के अंदर उनको उनका जो दायित्व है वो दिया जाता है कि 3 फैमिलीज विल बी रिस्पॉन्सिबल। एक परिवार जो अगर किसी की सेवा चल रही है तो वो क्या पहनाना चाहते हैं वो वहां से निकालेंगे। दूसरा नोट डाउन करेगा कि क्या निकाला गया, और तीसरा ये चेक करेगा कि वो निकालने के बाद में ठाकुर जी को पहनाया गया, और चौथा कि वो वापस रखा जाएगा। इस प्रकार कुछ ये डिस्ट्रीब्यूशन है उनका। और कभी आज तक, और कोई क्यों ही करेगा, बट फिर भी उनके जो आभूषण और वस्त्र है, बहुत वस्त्र तो नए 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 बनते रहते हैं, आभूषण भी नए बनते रहते हैं, पर आज तक कभी इतनी रिस्पॉन्सिबली उनकी सेवा चलती है, इतने प्रेम से सेवा चलती है कि बहुत बढ़िया उनके सिस्टम्स जो है दे आर इन प्लेस ओवर देयर। राधा रमन जी की कुछ खास चीजें मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले, जैसे कि मैंने कहा, कभी वृंदावन नहीं छोड़ के गए। दूसरी एक बहुत खास, जब राधा रमन जी की सेवा गोपाल भट्ट गोस्वामी ने शुरू की वहां पर, तो सेवा करने के लिए उनके लिए भोग बनाना पड़ता है, उनकी आरती करनी पड़ती है, और इन सब चीजों के लिए अग्नि की आवश्यकता पड़ती है। तब गोपाल भट्ट गोस्वामी ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग करके उन्होंने खास अग्नि प्रज्वलित की थी। नॉट माचिस से, लकड़ी से, दिए से। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से कुछ लकड़ियों के अंदर अग्नि जो है वो प्रज्वलित की थी। वो अग्नि आज तक संरक्षित है, इट इज प्रिजर्व्ड। एक कभी पल को भी उस अग्नि को बुझने नहीं दिया गया है। आज भी जो भी वहां पर आरती होती है, जो भी वहां पर भोग लगता है या पकता है, बनता है, वो सब उसी अग्नि के ही स्रोत से अग्नि ली जाती है। तो वो जो अग्नि है उसको कभी बुझने नहीं दिया जाता है। ये इतनी बड़ी बात है कि 450 सालों में वहां के जो गोस्वामियों ने इतना जो हाई अपना जो लेवल बना के रखा हुआ है और इतनी निष्ठा से सेवा हो रही है, वो बहुत ही ज्यादा सराहनीय है। एक और खास बात, कि किसी को ऐसा कभी लगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, किसे पता कि वो दामोदर शिला ही थी जो कि परिवर्तित हो गई राधा रमन जी के विग्रह में। तो राधा रमन जी का जो विग्रह है, उनकी पीठ के ऊपर अभी भी जिस प्रकार दामोदर शिला के पीछे वो जैसे मोहर या फिर वो जो क्या बोलते हैं, इम्प्रिंट्स जैसे बने होते हैं, कुछ निशान, जब अगर आप शालिग्राम शिला को देखेंगे तो शालिग्राम शिला के पीछे की तरफ इस प्रकार कुछ रेंगदार या अलग अलग प्रकार के कुछ मोहरे या निशान जैसे बने रहते हैं। तो उसी प्रकार का स्वर्ण मुदित लगा हुआ, स्वर्ण से इम्प्रिंटेड जो है, वो पीछे की तरफ राधा रमन जी के पीठ पर वो निशान अभी भी है। सबको देखना अलाउड नहीं है, क्योंकि केवल जो दीक्षित गोस्वामी है या जो दीक्षा ली हुई है, जो पुजारी है वहां के, वो ही केवल जो विग्रह को आराधना करते हैं, उनको वस्त्र पहनाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, वो ही केवल ठाकुर जी की पीठ को देख सकते हैं। पर दिस इज अ फैक्ट, सो देयर इट इज। जैसा कि मैंने कहा, मोस्ट फैशनेबल, मोस्ट कंटेम्प्ररी आउटफिट्स, मोस्ट फोटोजेनिक। एक और खास बात यह है, विदाउट फेल आई हैव टू टेल यू दिस, कि उनको यदि आप रोज निहारोगे तो रोज वो अलग अलग हंसी देते हैं। कई बार उनकी दंत पंक्तियां भी देखी गई हैं, कि छोटे छोटे 2 दांत दिख रहे हैं, कभी 4 दांत दिख रहे हैं, कभी 6 दांत दिख रहे हैं, और कभी दांत नहीं दिख रहे। ऐसा भी होता है कई बार, मोस्ट ऑफ द टाइम दांत नहीं दिखते, पर कई बार छोटे छोटे दांतों की पंक्तियां भी कभी कभी नजर आती हैं। इनकी भी फोटोग्राफ्स कई मिल जाएंगी इंटरनेट पे, और हमारे पास तो आती रहती है, कई बार भेजते रहते हैं वहां के ब्रजवासी उधर के फोटोग्राफ्स उनकी। तो ये एक और खास बात है, जो राधा रमन जी की बहुत मन मोहने वाली उनकी जो अदाएं हैं ना, वो इसी प्रकार की है। अब राधा रमन जी की राधा की एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। तो कई सालों तक जब उनकी सेवा होती रही, तब एक बार वहां के जो कुछ गोस्वामी थे, उनके आचार्यों के मन में आया कि राधा रमन जी भी तो अकेले हैं, इनको भी राधा रानी की जरूरत है। तब उन्होंने अपने ही मन से एक राधा रानी गढ़वाई, सुनहरे रंग की राधा रानी। देखिए, राधा रमन जो है वो सांवले हैं, सुनहरे रंग की राधा रानी को गढ़वाया गया, और एक राधा अष्टमी के दिन उनको वहां पर राधा रमन जी के बगल में विराजमान कर दिया गया। ये काफी पहले की बात है।
अब विराजमान कर दिया गया, बड़ा सा उत्सव हुआ और बहुत सुंदर उत्सव करके और राधा रानी विराजमान हो गई। अगले दिन सुबह जब वो पुजारी जी, जो गोस्वामी जो इंचार्ज थे, वो वहां जब पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि जहां पर राधा रानी को विराजमान किया था, वो राधा रानी वहां पर उपस्थित नहीं थी। वो थोड़ा सा दूर को हटकर और अलग खड़ी हो गई थी। तो थोड़ा उनको विस्मय हुआ कि ये यहाँ कैसे पहुंची। उन्होंने दोबारा राधा रानी को उठा के और रमण जी के, राधा रमण जी के बगल में फिर से विराजमान कर दिया। उस रात को उन्हीं गोस्वामी जी के स्वप्न में श्री राधा रमण जी आए और राधा रमण जी ने कहा कि आप, मुझे राधा जी की जरूरत नहीं है, क्योंकि राधा तो मेरे अंदर है, मेरे बाम आंग में ही राधा है। शी इज ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन माई लेफ्ट साइड, तो मुझे आपके दी हुई राधा की मुझे आवश्यकता नहीं है। तब उसके बाद अगले ही दिन सब विचार विमर्श किया गया और उसके बाद फिर वो जो राधा रानी जिनको बनवाया गया था, उनको जमुना जी में प्रवाहित कर दिया गया, उनका विसर्जन कर दिया गया। तो ये जो कथा है वहीं के ही एक गोस्वामी से मैंने सुनी है, तो इसीलिए मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। ये है खास हमारे राधा रमण जी की कहानी। राधा रमण जी की सेवा, जैसा कि मैंने कहा, दामोदर दास जो थे, उनके वंशज जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं। उनके वंशज आज उनके गोस्वामी आचार्य बन के, वो ही 40 या जो इतने परिवार होंगे वो उनके सेवा में आजकल वो सेवा कर रहे हैं, रत हैं। मैंने हित हरिवंश महाप्रभु की कुछ कथाएं सुनाई थी राधा वल्लभ जी के कनेक्शन में। तो हित हरिवंश महाप्रभु जी थे, वो दामोदर दास और जो गोपीनाथ पुजारी थे, उनके कजिन ब्रदर थे। तो इस प्रकार राधा वल्लभ जी और राधा रमण जी के जो मंदिर के गोस्वामी हैं, इनका आपस में थोड़ा एक रिलेशन सा बनता है, बनता था। पर कई सारे आपस में इनके बहुत सुंदर नाते बने हुए हैं। एंड ऑल्दो वो जो है वो पुष्टि मार्गीय सेवा करते हैं राधा वल्लभ जी, और राधा रमण जो है वो गौड़ीय मतलब गौड़ीय वैष्णव के हिसाब से जो अपनी सेवा होती है चैतन्य महाप्रभु के स्टाइल में, वो उस तरह की सेवा करते हैं। बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मन इन सभी का भक्ति में रत है। सबके सब केवल इनके पूरे जीवन का एक ही उद्देश्य है कि हम अपने कृष्ण को, हम अपने आराध्य देव को किस प्रकार प्रसन्न करें, हम किस प्रकार अपने जीवन को उनके चरणों में अर्पित कर दें। तो दिस वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल स्टोरी ऑफ स्वयंभू प्रकट होने वाले राधा रमण जी। वहीं के एक बहुत सुंदर सा मैंने भजन सुना था, बहुत लंबा है, बट आई विल जस्ट सिंग 2 लाइन्स, वेरी ब्यूटिफुल। व्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधारमणम हरे हरे, राधारमणम हरे हरे। केसर तिलकम कृष्णवरणम राधारमणम हरे हरे, राधारमणम हरे हरे। यही प्रार्थना रहेगी राधा रमन जी से कि जिस प्रकार उन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी की भक्ति को एक्सेप्ट किया, उसी प्रकार वो हम सब की भक्ति को और हमारे मन की, उनके मतलब जो हमारे मन में जो इच्छाएं यदि है उनकी भक्ति कर पाने की, या कृष्ण के भक्ति के रथ पर, पथ पर चलने की, वो सब हमारी इच्छाओं को पूरी करे, या हमारे गुरु का आशीर्वाद हमारे पर बना कर रखे। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद कथामृत।